अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम लूप्स इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना नेस्टेड इफ एल्स इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था और आज से हम लूप्स पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में लूप्स कितनी तरह के होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे बना सकते हैं हम इसे, कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इसकी एनालॉजी पढ़ेंगे और इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो लूप को इन डिटेल पढ़ने से पहले हम पहले लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। लूप स्ट्रक्चर अलाउ यू टू रन वन और मोर लाइंस ऑफ कोड रिपीटेटिवली। मतलब कि लूपिंग स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप एक या एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड या इंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली उसको इस्तेमाल कर सके अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें 15 स्टेटमेंट सी आउट की प्रिंट करनी है हेलो की। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम उस स्टेटमेंट को कॉपी करें और उसके बाद उसे 15 टाइम्स प्रिंट कर दें। मगर ये क्या होगा, ये बहुत लेंथी तरीका हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उसके अलावा आपके जो कोड है, सोर्स कोड जो है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसका एक कन्वीनियंट वे और एफिशिएंट वे क्या है कि आप लूप का इस्तेमाल करें। आप इसके अंदर एक लूप लगाएं, फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप, और उसके बाद आप उसे रन कर दें और वो आपको आपकी 15 स्टेटमेंट्स प्रिंट करके दे देगा। You can repeat the statement in a looping structure until a condition is true, until a condition is false, a specified number of time or once for each element in a collection। इसका मतलब क्या है, इसने हल्की हल्की सी लूपिंग स्ट्रक्चर की टाइप्स का ओवरव्यू दिया है कि हम अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर में किस तरह कि until कि हमारी एक टेस्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स हो या ट्रू हो, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम यानी कि हम उसे एक स्पेसिफिक नंबर तक चला सकें, एक स्पेसिफिक हम उसे कंडीशन दे उस तक चला सकें, या ऐसी भी कंडीशन हो कि हमारी कंडीशन भले फॉल्स हो जाए लेकिन लूप लाजमी एक बार चले। तो यही 3 बेसिक लूप्स होते हैं हमारे पास टाइप ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर। कि हमारा जो सबसे पहला होता है वो फॉर लूप जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम तक चलता है, वाइल लूप जो कि हमारे पास एक इटरेशन स्ट्रक्चर है, एक टेस्ट कंडीशन तक चलता है, और डू वाइल लूप जिसका जो एक दफ़ा लाजमी चलता है चाहे हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो। अब हम इनको लाइन बाय लाइन एक सीक्वेंस के अंदर इन सबको इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इज यूज्ड वेयर सेट ऑफ स्टेटमेंट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। इट इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप। इट इज जनरल फॉर्म फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बॉडी ऑफ द लूप। यानी कि फॉर लूप का इस्तेमाल होता है, फॉर लूप हमारे पास वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमें अपनी स्टेटमेंट को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम तक चलाना होता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम यानी कि उसे हमने एक कंडीशन दी हुई होती है, हमें इसमें एक कंडीशन देनी होती है कि इस कंडीशन तक या उस एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक ये लूप चले और उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, या इसीलिए इसको काउंटर लूप भी कहते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है फॉर लूप, उसके बाद फॉर की इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारा जो है ये इसका फॉर लूप होता है। उसके बाद ये जितना हमारे पास सीक्वेंस है इसका करली ब्रेसेस के अंदर या राइट ब्रेसेस के अंदर ये सारा बॉडी ऑफ लूप कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन में हम इसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं जैसे कि a इक्वल्स टू 1, और इसके अलावा टेस्ट कंडीशन के अंदर अगर हमें देना होता है कि इसको b लेस देन इक्वल टू 10 दे देते हैं हम इसे कि b लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि a इधर a प्लस प्लस, ये जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इन दोनों और हर स्टेटमेंट के बाद इसके अंदर हमें सेमीकोलन देना होता है जो कि हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसके बेसिक सिंटैक्स को हम और इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि हमने देखा फॉर के ये क्या करता है, असाइन करता है वेरिएबल को कोई भी वैल्यू। जैसे कि हमने इधर लिखा a इक्वल्स टू, ये इधर a इक्वल्स टू 1 हमने इधर लिख दिया, a इज इक्वल्स टू 1 यानी कि वैल्यू असाइन हो गई। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेशन यानी कि b जो हो वो लेस देन और इक्वल टू हो किससे, 10 से, b लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। इसके बाद इंक्रीमेंट इन वैल्यू यानी कि हम इसे एक a दें और उसके बाद उसमें प्लस करा दें, यानी कि उसको प्लस प्लस दे दें
तो ए प्लस प्लस ये इसकी इंक्रीमेंट हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके जो 3 बेसिक काम होते हैं कि टेस्ट इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों सेटअप आपने समझ लिए कि इनिशियलाइजेशन में वैल्यू असाइन होगी, टेस्ट कंडीशन में आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन या रिलेशनल कंडीशन आती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में या तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। डिक्रीमेंट होगी तो ऐसे माइनस माइनस आएगा, इंक्रीमेंट होगी तो प्लस प्लस आएगा। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स था। अब हम अपने IDE-C++ में चलते हैं और इसकी थोड़ी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं ताकि आपको ये और सही से समझ आ सके। तो इधर अब हम अपने IDE-C++ में आ गए हैं और इधर हम फॉर लूप को लिखना शुरू करते हैं। तो इधर हमने इसे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग दे दिया, देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, देन हमें अपना मेन फंक्शन देना है। मेन फंक्शन देने के बाद हमने एक इंटीजर लेना है m या n, हम एक इंटीजर लेते हैं। उसके बाद काउट के बाद एंटर दी नंबर \n दे देते हैं हम इधर। देन हमारा cin फंक्शन आएगा, cin फंक्शन में n हो जाएगा। इसके बाद हमें अपना फॉर लूप लिखना है कि फॉर लूप n इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हम कर लेते हैं इसे। देन उसके बाद n प्लस प्लस। इसके बाद हमें अपनी एक काउट की स्टेटमेंट लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि हमें हेलो प्रिंट करना है, तो इसके अंदर हम हेलो ही लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए। फॉर लूप सेव हो रहा है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि इंटर दी नंबर, या हम इसको नंबर के इंट्रेंस को छोड़ते हैं क्योंकि नंबर के इंट्रेंस जो है वो मसला करेगी हमें थोड़ा। तो ये हेलो 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 इसने हमें 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया, लेकिन स्केप सीक्वेंस नहीं था तो न्यू लाइन पे नहीं किया प्रिंट, और अब ये हमें न्यू लाइन पे प्रिंट करके देगा \n लगाने के बाद। अब हमने इसे \n दे दिया। अब इसने हमें 10 टाइम्स हेलो हेलो प्रिंट करके दे दिया, यानी कि ये क्या हो गया, एक हमारा लूप हो गया कि मैंने जो आपको सिनेरियो बताया था कि हमें हेलो 15 टाइम्स करना है। तो 15 टाइम्स करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट 15 लगा दिया तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा आपका, और ये आपको 15 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा। तो 15 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा। तो फॉर लूप जो है वो बहुत आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।